हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन के बारे में। देखो, क्लास 11th का ये एक बेसिक मैथ्स का टॉपिक होता है। ठीक है, जो क्लास 11th है ना, तो उसका जो फिजिक्स, अगर आप लोग जितने भी फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें डिफरेंशिएशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना। आज मैं आपको इसको इन डेप्थ में जाके समझाऊंगा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के साथ। चलो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात ध्यान रख लो कि डिफरेंशिएशन का बना कैसे है बाबू। तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन एक वर्ड से मिलके बना है, देखने में ही लग रहा है। आपको क्या दिखने में लिख रहा है कि सर एक डिफरेंस से मिलके बना है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस। आप बोलोगे सर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जब भी कभी भी डिफरेंस आता है तो वहाँ पे डिफरेंस कब लेते हैं, जब वहाँ पे चेंज आता है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बोलोगे कि सर आप कोई चीज़ 5 रुपये की चीज़ अगर 10 रुपये में मार्केट में बिक रही है तो सर उसमें चेंज कितने का आ रहा है। आप बोलोगे सर चेंज कितने का आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। तो चेंज आया, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, चेंज आ गया। अगर कोई चीज़ 100 की मिल रही है, मान लो 200 में मिल रही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी चेंज आया कोई चीज़। अगर आप बोलोगे कि आपकी वेलोसिटी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से लेके चेंज हो गई है, आपने वेलोसिटी चेंज की 20 मीटर पर सेकंड, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी चेंज आया। ठीक है, चेंज आया कितने का, 15 का। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपकी वेलोसिटी 5 से 5.2 हो रही है या 5.1 हो रही है, आप बोलोगे सर चेंज आया, लेकिन कितने का चेंज आया, 0.1 का चेंज आया। तो ऐसे चेंज को, जहाँ चेंज तो आ रहा है लेकिन ये चेंज क्या है, काफ़ी स्मॉल चेंज आ रहा है। क्या बोल रहे हैं आप यहाँ पे, सर काफ़ी स्मॉल चेंज आ रहा है। छोटा सा जो चेंज आता है, छोटा सा, लगभग ऐसा चेंज। देखो ये दोनों वैल्यू लगभग आपस में बराबर है, लेकिन आप बोल रहे हो कि स्मॉल, जैसे मैं बोलूँगा 5.01 और यहाँ पे बोलूँगा 5.02, चेंज आया, लेकिन कितना आया, 0.01 का चेंज आया। तो ऐसे चेंज को ही दिखाने के लिए फिज़िक्स में हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ होता है, इस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि फ़िज़िक्स में जो डिफरेंशिएशन यूज़ होता है स्मॉल चेंजेस को दिखाने के लिए, मतलब अगर बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है तो उसके लिए हम लोग डी का यूज़ करते हैं। मान लो कि अगर हम देखें, देखो फिज़िक्स में आगे जाके तुमको पढ़ना है, एक चीज़ पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ना है तुमको। इसी की मदद से हम तुमको समझाता हूँ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़नी। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एक पार्टिकुलर, एक टाइम पे, ठीक है ना, एक पार्टिकुलर उस मोमेंट पे। अगर आपका आपने वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, आपने वेलोसिटी मान लो 1 घंटा तक आपने गाड़ी को मूव किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस एक पार्टिकुलर उस टाइम पे आपकी वेलोसिटी क्या रही होगी, पार्टिकुलर एक टाइम पे। टाइम मतलब बहुत छोटे से वक्त के लिए। तो बहुत छोटा सा अगर हम वक्त ले लें तो उसके लिए हम बोलेंगे स्मॉल, अगर टाइम होगा, dt का मतलब ही होता है एक छोटा सा वक्त, एकदम छोटा सा, एक छोटा सा टाइम इंटरवल। जैसे आपने यूट्यूब में ही देखा है, आप टाइम स्पैन दिया रहता है, इस टाइम स्पैन पे, इस टाइम स्पैन पे। तो ये जो छोटा सा, जो स्मॉल टाइम होता है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, dt से डिनोट करते हैं। सो आई होप सब आपको क्लियर हो गया होगा कि dt का मतलब होता है स्मॉल, कोई भी चीज़ स्मॉल चेंज इन समथिंग होती है, उसको हम लोग dt से डिनोट करते हैं। क्लियर है मेरी बात। अब आप आ जाते हैं, मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ। चलो ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप लोग मान लो कि ये एक ग्राफ है, ठीक है, मैं इसको और ही इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपने देखा है यहाँ पे, ये जो थीटा होता है, तो आप डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज़ कब होता है, तो जब भी कहीं भी आपका स्लोप का जिक्र होगा, आगे जाके आप कहीं भी देखोगे आपका स्लोप का जिक्र हो रहा है, जहाँ स्लोप निकालने के लिए बात करेगा, वहाँ आपको स्लोप निकालने के लिए वहाँ आपको डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। क्यों, मैं आपको बता दूँ। देखो डिफरेंशिएशन, सबसे पहली बात समझो कि स्लोप क्या होता है, वो समझो सबसे पहली बात। ठीक है, हम लोग स्लोप समझते हैं क्या होता है। तो स्लोप कुछ नहीं होता, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, एक्स एक्सिस के साथ, जो ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है, ध्यान रखना, जो भी एंगल बना रहा है उसका टैन थीटा, जो भी एंगल, मान लो थीटा का एंगल बनाना, तो थीटा नहीं, टैन थीटा। तो स्लोप एक्चुअली में टैन थीटा होता है। ग्राफ एक बार और सुन लो, ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसका टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टैन थीटा को स्लोप बोला जाता है। अब अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूँ कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे ये थीटा लेता हूँ, यहाँ से ये आपकी वाई है, ये मान लो ये इस पॉइंट पे एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, और ये यहाँ से x है,
आप बोलोगे सर tan थीटा निकालो, यहाँ से स्लोप निकालो इसका, तो आप बोलोगे सर tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan थीटा होगा क्या, y, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा क्या है, x एक्सिस, तो x है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा, y बाई x आएगा, tan थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखो एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, समझो ध्यान से बात। अगर आप किसी चीज़ का भी, अगर आपने किसी का भी ग्राफ, मान लो ऐसे ग्राफ आप ले रहे हो, ठीक है, आप ग्राफ ले रहे हो, आप ग्राफ किसी भी पॉइंट पे निकालो, किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे स्लोप बताने की कोशिश कर, मान लो हर एक पॉइंट पे मैं आपसे स्लोप पूछ रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं, इस तरीके से ऐसे खींच दो, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर थीटा बन रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट बताना, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी खींच दो, थीटा बन रहा है। तो हर जगह आपने देख रहे हो, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन रहा है। तो इस वाले ग्राफ का जो स्लोप आपको बोलोगे सर कांस्टेंट है, क्या है, आप बोलोगे सर इस ग्राफ का स्लोप, देखो मैं इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आप यूज़ क्यों करते हो, तो आपको डिटेल में समझना है, तो आप तो समझना पड़ेगा ना, इस तरीके से समझो ध्यान से। लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ ले लूँ, इस तरीके से अगर मैं ग्राफ ले लूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे अगर बोलूँ, तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा इस तरीके से। टेंजेंट समझते हैं ना, जो छू के जाता है, तो ये एंगल थीटा बना रहा है। अब इस पॉइंट पे अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपको, एक मिनट, यहाँ से आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एंगल थीटा बनेगा। और ये इस पॉइंट में अगर आपको बताना है, तो यहाँ से मुझे एक, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे ही बताना है, इस पॉइंट पे मान लो बताना है, तो यहाँ से यहाँ पे, तो आप देख रहे हो इसका थीटा लगातार क्या होता है, चेंज होते जा रहा है। तो ऐसे ग्राफ का, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ आगे जाकर पढ़ोगे, ऐसे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अलग अलग हो रहा है, स्लोप अलग होता है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि स्लोप क्या होता है, समझाएंगे। तो स्लोप अलग अलग हो रहा है, तो अगर थीटा अलग अलग है तो tan थीटा भी अलग अलग होगा, क्योंकि स्लोप का मतलब ही tan थीटा होता है। तो अब ऐसी चीज़ों को मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मुझे ये ग्राफ ले रहा हूँ, मान लो यहाँ पे पॉइंट आपका x1, y1 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और यहाँ पे हमारा x2, y2 है, ठीक है। यहाँ से आपने इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से आप ये ड्रॉ किया। आपको ये बताना है कि ये वाला हिस्सा क्या होगा, आप बताओ ये वाला हिस्सा क्या होगा। तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारे पास, वो हमारा होगा, आप देखो ध्यान से ज़रा, ये ओरिजिन है, आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पहले ये बात बताओ, और आप मुझे बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो। आप बोलोगे सर ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो हमारी पास होगी, ये वाला हमारे पास नहीं दिख रहा है ना, ये वाला हमारे पास x1 होगा, और अगर पूरा चले जाएं तो ये यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे क्या होगा, x2 होगा, ठीक है, ये x2 होगा। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा होगा x2 माइनस x1। आप बोले ना पूरे में से, इस पूरे में से इतने को घटाएंगे तो यही बचेगा x2 माइनस 1, और चूंकि ये पूरा ऊपर से लेके यहाँ आप बोलोगे तो ये सर ये y2 होगा, और इतना हिस्सा y1 होगा। तो ये वाला हिस्सा कितना होगा आप ये बताओ। तो आप बोलोगे ये वाला जो हिस्सा होगा हमारे पास वो होगा y2 माइनस y1। और अगर मान लो ये थीटा एंगल बन रहा है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि tan थीटा क्या होगा। तो tan थीटा आप बोलते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब यही होता है y, तो y2 माइनस y1 बाई क्या होगा, x2 माइनस x1। अब एक बात जान लो ध्यान से ज़रा, देखो अगर मैंने आपको बताया, शुरू में बताया डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे चेंज आ रहा है, यहाँ पे भी चेंज आ रहा है, लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन एकदम स्मॉल चेंज हो जाए, मान लो ये जो चेंज एकदम क्लोज हो जाए, मतलब y2 और y1 एकदम पास आ जाए, मतलब y2 और y1 एकदम पास आ जाए, मतलब एकदम क्लोज हो जाए, मतलब ये जो y2 और y1 है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अगर एकदम क्लोज हो जाए तो क्या होगा, तो इस केस में हम वहाँ पे dy क्या लेंगे, वहाँ पे dx लेंगे। इसी को हम लोग, आप इसको समझाता हूँ और डिटेल में समझो, क्योंकि आपको पूरा समझना है कि डिफरेंशिएशन होता है क्या, ठीक है। तो अब अगर मैं एक ग्राफ ऐसा ले लेता हूँ, मैं अगर एक ग्राफ ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ग्राफ ले रहा हूँ ऐसा, और मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे बताना है x, इस पॉइंट, 2 पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ x यार सॉरी, ठीक है, ये
क्या बनाना था मुझे, बना क्या दिया मैंने, सॉरी। ऐसे मान लो यहाँ पे x1 कॉमा y1 है और यहाँ पे है x2 कॉमा y2 है, ठीक है। और मुझे आपको बताना है कि सर यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो आप यहाँ से ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, लेकिन आप ध्यान से देखो क्या यहाँ पे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? बोलोगे सर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये लाइन ऐसे चल जाएंगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसे यहाँ पे आप थीटा नहीं निकाल सकते। थीटा कैसे, tan थीटा ऐसे ही नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे नहीं निकलेगा, तो करें क्या? तो करने का ऐसे ग्राफ में, मतलब ऐसे अगर आपको दिखाना है कि हर एक पॉइंट पे क्या स्लोप बनेगा, तो ऐसे में क्या करना है, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा, दो पॉइंट ये जो x2 y2 x1 काफ़ी ज़्यादा क्लोज ले आओ। क्लोज ले आने का मतलब एकदम, अगर मैं इन लोगों को एकदम, मान लो कि इन दोनों को क्लोज ऐसे ले आता हूँ, मान लो कि मैं एकदम इन यहाँ पे एक को यहाँ ले आता हूँ, एक को यहाँ ले आता हूँ, तो अगर आप देखो ध्यान से, ऐसे में मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे इन दो पॉइंट को ले आऊँ, तो ये चीज़ देखो, मैं एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो वही चीज़ बनेगा। यहाँ पे आपका y2 माइनस y1 आएगा, यहाँ पे x2, तो tan थीटा जो यहाँ पे आएगा वही चीज़ आएगा। आप बोलोगे सर क्या आएगा, y2 माइनस y1 को हम dy डिनोट करेंगे और x2 माइनस x1 को dx से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात? ये पूरा मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्यों यूज़ होता फिज़िक्स में, चूँकि मुझे हर एक पॉइंट का मुझे बताना पड़ता है, कि इंस्टेंट बताना पड़ता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या क्या होगा। जैसे फिज़िक्स में आपसे पूछ लेगा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट, मान लो ये टाइम दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया, अब मुझे बोल रहा है इस टाइम, एक मिनट, इस मोमेंट पे बताओ कि मोशन, इस यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे इसका मोशन क्या होगा, यहाँ पे इसका मोशन क्या होगा, इस पॉइंट, हर एक पॉइंट का पूछ लेता है आपसे। तो पॉइंट तो छोटा सा टाइम इंटरवल आपने यहाँ पे कंसिडर किया ना, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, dt से डिनोट करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आप जानोगे नहीं, आगे जाके पढ़ोगे, कैसे का फॉर्मूला dv/dt। dt का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल पे छोटे से टाइम को हम अपने कंसिडर कर लिया। क्लियर हो रहा है मेरी बात को, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा मैंने बताया कि आखिर डिफरेंशिएशन होता क्या है, आपको समझ में अच्छे से आया क्यों डिफरेंशिएशन हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या, इसी में हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है मैं आपको बताऊँ, डिफरेंशिएशन सॉल्व कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।